23 मार्च 2021 को पाकिस्तान की अफवाज ने एक ड्रोन पूरी दुनिया के सामने लाकर खड़ा कर दिया था। उस ड्रोन का नाम है शेफर 2। आपको ये बता दें कि ये शेफर 1 का अपग्रेडेड वर्जन है, जिसको लेकर भारत काफी परेशान है। भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया परेशान है कि पाकिस्तान अब खुद के ड्रोन बनाना शुरू कर दिए। नाजरीन इकरामी, अगर बात करें 2012 की, तो 2012 के अंदर पाकिस्तान ने शेफर 1 पूरी दुनिया के सामने रखा था। उसकी कैरेक्टरिस्टिक भी पूरी दुनिया को बताई थी। फिर 2013 के अंदर अबू धाबी के अंदर एक एक्सपो होता है, उसके अंदर भी पाकिस्तान ने अपना ये ड्रोन लेकर गए थे और वहां कंपटीशन जीत के आए थे। आपको ये बता दें कि भारत उस वक्त से अपने ड्रोन पूरी दुनिया के अंदर एक्सपो सेंटर के अंदर दुनिया को दिखाता रहा है, लेकिन हमेशा से पाकिस्तान के वेपन्स को, पाकिस्तान की अफवाज को शाबाशी पूरी दुनिया देती आई है, क्योंकि इनकी कैपेसिटी, इनका वर्क, इनकी कैपेसिटी पूरी दुनिया पर यहाँ है। आज की इस वीडियो में हम शेफर 2 के बारे में बात करेंगे, जिसकी वजह से भारत काफी तिलमिला उठा है और अमेरिका को कह रहा है कि हमारे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम पाकिस्तान और चाइना को डुअल फ्रंट के ऊपर लड़ सके। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसरात टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा दें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। शेफर 2 की जो रेंज बताई जा रही है वो 300 किलोमीटर बताई जा रही है और ये 14 घंटे तक लगातार फ्लाइट कर सकता है। आपको ये बता दें कि ये जो ड्रोन है पाकिस्तान की एक कंपनी है जिसका नाम है ग्लोबल इंडस्ट्रियल डिफेंस सॉल्यूशन, उसने इसको बनाया है। उसने पहले भी बनाया था 2013 के अंदर शेफर 1 को, अब शेफर 2 को बना डाला है। आपको ये बता दें कि जो शेफर 1 ड्रोन है पाकिस्तान का, वो LOC और अफगानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर डिप्लॉयड है। पाकिस्तान की आर्मी उनका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रही है। इस ड्रोन की जो लंबाई है वो 4.2 मीटर और इसकी जो चौड़ाई है, या आप कह सकते हैं विंग स्पैन, उसकी लेंथ जो है वो 6.6 मीटर बताई जा रही है। ये 480 किलोग्राम का पेलोड लेकर उड़ सकता है और 14 घंटे के लिए लगातार उड़ सकता है। दोस्तों, अब मैं आपको ये बताता हूं कि इसके इंजन की कैपेसिटी क्या है, जो जानकर आप काफी हैरान हो सकते हैं। शेफर 2 का इंजन 4 सिलेंडर पुशर टाइप रोटेक्स 912 ULX इंजन पर मुश्तमिल है और ये इंजन फिर इस ड्रोन को 100 हॉर्स पावर की ताकत देता है और पुशर के तौर पर काम करता है। दोस्तों, अगर इसकी स्पीड की बात करें तो इसकी मैक्सिमम स्पीड 150 किलोमीटर पर आवर बताई जा रही है और ये 5000 मीटर के अबव ग्राउंड से फ्लाई कर सकता है। नाजरीन ग्रामी, पाकिस्तान ने इसको LOC के ऊपर डिप्लॉय किया हुआ है, अफगानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर डिप्लॉय किया हुआ है। पाकिस्तान इसको ज्यादातर सर्विलेंस के तौर पर इस्तेमाल करता है। सर्विलेंस इस वजह से, मॉनिटरिंग इस वजह से पाकिस्तान इससे हासिल करता है क्योंकि अफगानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर भारत के कॉन्सुलेट बनाए हुए। भारत उन कॉन्सुलेट का इस्तेमाल पाकिस्तान की सरहद के ऊपर करता है। अगर मजीद आपको ये बता दें कि LOC की सिचुएशन भी इसी तरह ही है। LOC के ऊपर भी ये जो ड्रोन है पाकिस्तान के, ये काफी एक्टिव होते हैं। मजीद आपको ये बता दें कि इन ड्रोन का इस्तेमाल पाकिस्तान ने अब अपग्रेडेड वर्जन के साथ करना शुरू कर दिया है। लेकिन आपको ये बता दें कि पाकिस्तान ने 25 फरवरी को भारत के साथ एक एग्रीमेंट किया था कि सीज फायर की वायलेशन अब भारत भी नहीं करेगा और पाकिस्तान भी नहीं करेगा। उसके बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो टेंशन थी LOC के ऊपर, वो काफी कम हुई है। इसके अलावा जनरल कमर जावेद बाजवा ये कहता है कि पाकिस्तान की आर्मी हम वक्त तैयार है, लेकिन भारत अगर पाकिस्तान के साथ अमन के साथ रहना चाहती है तो पाकिस्तान अमन की तारीख में एक नया चैप्टर भी लिख सकती है।